स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन का कुछ डाउट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग बचे हुए दो टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है आइडेंटिटी से कैसे मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डाउट सेशन को। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे अदर क्वेश्चन को, अदर टाइप्स को किया जाए। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन डाउट है? लाओ, उसके बाद इसको देख लेंगे। पहले का तीसरा और यहाँ तक हुआ है, यहाँ से ले रहा हूँ। पहले का तीसरा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 7 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे 2a माइनस b हो जाएगा। और कौन सा? और ये सातवां तक, छठवां तक हो गया, सातवां नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा सातवां? साफ सब कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें क्या करना था? 12 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। यहाँ पे 2a माइनस 3b है, यहाँ पे 2a माइनस 3b है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो 4 2a माइनस 3b को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। कॉमन करेंगे 4 2a माइनस 3b। बचा क्या अंदर? यहाँ पे बचा 3, बचा ना? बड़ा ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। क्या बचा? 3। और क्या बचा? 2a माइनस 3b, क्योंकि यहाँ पे 2 बार लिखा है ना, 2a माइनस 3b इंटू 2a माइनस 3b। तो एक बाहर निकल गया, एक बचा 2a माइनस 3b, माइनस क्या बचा? 4। अब इसको तुम लोग ऐसे कर सकते हो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 का, तो ये क्या हो जाएगा? 8a माइनस 12b, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हो और इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6a माइनस 9b माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। अगर कोई क्वेश्चन इसके बाद रीअरेंज करके करना है। ठीक है, लो ये बुक दो उसको। हाँ, आप लोगों में कौन सा है? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर मैंने कल बताया नहीं था? हो गया? कुछ नंबर दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और उसको बताना है इसका कॉमन टर्म क्या होगा। तो 6a स्क्वायर वाई क्यूब 20 a क्यूब वाई क्यूब वाई स्क्वायर, और 12a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, 12a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 12e क्यूब वाई स्क्वायर, और 6a स्क्वायर वाई क्यूब। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो हमें दिखाई दे रहा है इसमें क्या कॉमन? 2 है ना। देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन में समझ में आए, और क्या दिखाई दे रहा है? ए और वाई, एक्स नहीं होगा यार, वहाँ पे यहाँ पे ए होगा, एक्स दिख दिया है, यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। नहीं, ए स्क्वायर भी है क्या?
ठीक है, रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ए है और ए है। ठीक है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर। है वहाँ। अरे ठीक है, लेकिन इसके अंदर है ना स्क्वायर। यस सर। यहाँ पे यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है ना। यस सर। तो कॉमन यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। देखो अगर इसमें दिक्कत हो रही है, तुम एक एक को बारी बारी से एक्सपेंड कर लो। जैसे मान लो ये 6a स्क्वायर और वाई क्यूब है, तो तुम इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू वाई इंटू वाई। इसको कैसे लिख सकते हो 20 a क्यूब वाई स्क्वायर को। इसको लिख सकते 2 इंटू और 5 इंटू फिर ए इंटू वाई और फिर 12 को लिख सकते हो। तो 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू एक्स इंटू वाई इंटू। अब इसमें जो तुमको कॉमन दिखाई दे वो कुछ तो क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से वाई स्क्वायर इसमें भी है, वो 2 वाई यहाँ पे भी है, 2 वाई यहाँ पे भी है ना, 2 ए यहाँ पे भी है, 2 ए यहाँ पे भी है और 2 ए यहाँ पे भी है। जो जितना तीनों में रहेंगे उसी को ना हम लोग लेंगे और क्या लेंगे। और देखो इसमें 3 नहीं है तो इसका 3 गया, इसमें 5 नहीं है तो इसका 5 गया। जो तीनों में कॉमन है वो क्या है, 2 है। 2 ही कॉमन है ना, और कोई नहीं कॉमन है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाए, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2a स्क्वायर, यही बचा ना। और इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो तो यहाँ पे खुद दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर है। और सबसे पहले हमको कॉमन लेने के लिए ना सबसे देखते हैं सबसे छोटा वाला पावर किस में है। ठीक है, कॉमन लेने के लिए क्या देखते हैं, उस नंबर का, उस वेरिएबल का सबसे छोटा वाला पावर कहाँ है। ठीक है, और उतना देख लोगे ना तो सब में वही होगा, सब में बड़े वाले में तो ऑटोमेटिक होगा वो। तो देखो यहाँ पे क्या देखे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब ए का और वाई का 2 से छोटा पावर किसी में नहीं है ना। 2 से छोटा पावर का देखो यहाँ पे या वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई क्यूब है। तो बड़े से हमें मतलब ही नहीं है, हमें कॉमन चाहिए तो छोटा वाले को देखेंगे। ए स्क्वायर का देखेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए क्यूब में ए स्क्वायर तो पहले से ही है, तो कॉमन क्या हो गया उसमें से, ए स्क्वायर और वाई, जो छोटा वाला पावर होता है वही कॉमन होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉमन, ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और सब में क्या है, 2 है। ठीक, तो यहाँ से 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन कर लोगे। आएगा समझ में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे का ई, बताया हूँ दूसरे का ई। दूसरे के ई में आइडेंटिटी यूज हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस 81 लिखा हुआ है। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 81। तो यहाँ से तुम लोग, हाँ वो एफ है कौन सा एफ है, जो आप बता रहे हैं। अच्छा ई पूछ रहे हो, ये अभी बताया नहीं हूँ मैं, अभी ये जब वो बताऊँगा आइडेंटिटीज़ तभी होगा। ठीक है, तो वही आइडेंटिटीज़ हम लोग सीखते हैं। तो डाउट खत्म हो गया है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। देखो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़
में क्या होगा, तुमको ये फार्मूले का यूज़ होता हुआ दिखाई देगा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में चीज़ें रहेंगी, तुम इस फॉर्मेट में लिख दोगे और उसके बाद फिर उसको तुम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और उसके बाद फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये 3 फार्मूले तुम लोग के क्लास में यूज होते हुए दिखाई देंगे, आगे और भी मिलेंगे, ठीक है। तुम लोग क्लास 9th में जाओगे तो पहले ये वाला तुम लोग पढ़ लो, उसके बाद फिर क्लास 9th वाला भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का तुमको एक्सप्रेशन मिलेगा और उसको तुमको कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा एफ वाला क्वेश्चन है, लिखा क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy, यही है ना, 24xy। अब देखो ये तुमको जहाँ भी देखो प्लस प्लस दिखाई दे तो समझ जाओ, है ना, कि ये a प्लस बी का फॉर्मूला है, क्या है, a प्लस बी का। तो इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो a स्क्वायर करने के लिए ये पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। प्लस 4y का क्या हो जाएगा, ये होल ऑफ स्क्वायर होगा ना। यस नहीं आना चाहिए, आया समझ में। इसके बाद अच्छा, अगर 2ab लिखना हो तो ये तो a हो गया है पूरा, और ये क्या हो गया, 4yb हो गया, हुआ ना। तो अगर हम लोग को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है 2ab, तो मतलब 2 और a की जगह पे क्या लिखेंगे 3x, और b की जगह पे क्या रखेंगे 4y, b की जगह पे क्या है 4y, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24xy, देखो ऐसा ही बन गया ना ये। तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, a प्लस बी। तो a क्या है यहाँ पे 3x है, प्लस b क्या है 4y है, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन। तुम लोग ऐसे लिखोगे 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। ये यहाँ पे 2 पावर है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, नोट करो इसको। आया समझ में। क्या हो रहा है, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा वीरों को चूम चूम, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य निश्चित होता है, देखो आगे क्या होता है। हो गया, चलो। अब ऐसे ही तुमको दिखाई देगा क्वेश्चन बहुत सारे। देखो जैसे यहाँ पे है 4x स्क्वायर माइनस 16, जहाँ पे सिर्फ 2 टर्म दिखाई दे, ठीक है, ये तो हो ही गया। जहाँ सिर्फ तुमको 2 टर्म दिखाई दे तो वहाँ समझ लेना कि और बीच में माइनस दिखाई दे, पहचानने का तरीका यही है। जहाँ पे 2 टर्म दिखाई दे और बीच में माइनस, जैसे लिखा है क्या 4x स्क्वायर माइनस 16।
अब यहाँ पे बीच में माइनस दिखाई दे रहा है और दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, और दोनों टर्म कैसे दिखाई दे रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर समझ में आता है ना क्या होता है? क्या होता है? जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। हाँ, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है, 4 का 16 है, 5 का 25 है। तो ये सब नंबर कौन से नंबर? 4, 9, 25, 36, 49, 81, 144, ठीक है, 169, ऐसे दिखाई दे, 225, ऐसे नंबर दिखाई दे। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं इनको। तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे क्या परफेक्ट स्क्वायर दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा? बीच में माइनस दिखाई देगा। तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग? थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो पहले तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि ये भी इस पे भी स्क्वायर नहीं है और इस पे भी स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते क्या? सिट डाउन, 2x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। तो अब ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 4। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आज समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर माइनस 25। तो यहाँ पे क्या दिखा है? ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए क्या है तुम्हारा? ये है, और बी क्या है? ये है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में बी नहीं 5, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 5। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको देख के कई बच्चे डर जाते हैं, इसे देख के डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस देखो, इस सबको बस ए मानो, चाहे एक्स मानो, इसको वाई मान लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस, यही होगा ना। तो ये पूरे को एक्स मान लो, ए प्लस बी को, और ए माइनस बी को वाई मान लो, ठीक है। तो अगर ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, बनेगा ना। और इसके बाद फिर क्या कर लेंगे? इसके जगह पे एक्स पुट कर लेंगे, ये इसको एक्स की जगह पुट करेंगे और इसको वाई की जगह पुट करेंगे। तो एक्स प्लस वाई है एक ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में एक्स क्या है? ए प्लस बी है ना, और प्लस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तो ए माइनस बी। ये समझ में आया बात? ये एक्स प्लस वाई की जगह रखे हैं, पुट किए हैं एक्स प्लस वाई की जगह पे। तो एक्स की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी है, और वाई की वैल्यू क्या है? ए माइनस बी है। तो एक्स जगह पे ए प्लस बी हो गया, वाई जगह पे ए माइनस बी हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या? यहाँ पे एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई होगा ना, यहाँ पे एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक्स माइनस वाई। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? ए प्लस बी, और यहाँ पे माइनस है तो, और यहाँ पे रखेंगे क्या? ए माइनस बी। तो माइनस में अंदर इंटू होगा, तो ये माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। आया समझ में? अरे भाई, ए माइनस बी ऐसे है, माइनस है ना, यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस ए प्लस बी हो जाएगा ना। तो वही माइनस ए प्लस, इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस बी किया है ना, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस हुआ है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिए, यहाँ से बी से बी कट जाएगा और यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? ए 2a प्लस कर रहा है ना, ए प्लस ए 2a इंटू 2b, तो ये हो जाएगा 4ab। आया समझ में? नोट करिए इसको।
डन। हो गया ना। देखिए एक और क्वेश्चन है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से तुमको इसको भी इसी फार्मूले से होगा, ये भी इसी फार्मूले से होगा, और इसके अंदर एक और फार्मूला है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये फार्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर में कभी ए माइनस नहीं होता है ना। देखो यहाँ पे ए भी ए प्लस में है, यहाँ पे भी ए प्लस में है, ठीक। लेकिन ये तुमको दिखाई दे रहा है कि ये ए प्लस बी या ए माइनस बी के कुछ तो फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे 2ab, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस को कॉमन करते हैं, तो मैं सिखाया हूँ कि माइनस को जब भी कॉमन करेंगे तो माइनस का जो भी साइन रहता है सब चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है ना। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ, इतना बस समझ में आया। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अभी ए पे 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 पे 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कोई पावर लगा सकते हैं 1 पे। तो ये देखो यह फिर से बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को छोड़ दो, कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये भी पहले से है। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको एक्स मान लो 1 को, इसको ए माइनस बी को क्या मान लो वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो बस वही लगा दो यहाँ पे। तो एक्स क्या है 1 है, प्लस वाई क्या है, वाई क्या है ए माइनस बी है, फिर 1 फिर माइनस, अब ए माइनस बी में करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस ए है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फैक्टराइजेशन इसका, ठीक है, नोट करिए। समझ में आ रहा है। ये अभी आइडेंटिटीज पढ़े हम लोग। क्वाड्रेटिक हो गया। तो समझ में आ रहा है, तीनों आइडेंटिटीज का यूज़ करके कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, हाँ ठीक है। और तो एग्जांपल तो काफ़ी करा दिया है, काफ़ी। चलिए इसका करके बताइए आप लोग। 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40xy करके बताइए। स्प्लिटिंग मीडिएटर माझवी बता दे कि कल, बता दीजिएगा इसका एक्सरसाइज कर। हाँ, और आप इस बुक से सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल किस नए मेथड के साथ। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म उससे भी हम लोग सीख लेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये लो।